हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और ठंड में सकुशल कहीं बैठ के आप आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपका एग्जामिनेशन का डेट जो है काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है और अब मात्र आखिरी 15 दिन बचे हैं और इसके बाद 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन जो है वह शुरू हो जाएगा। तो आखिरी 15 दिन की क्या रणनीति होगी, आप कैसे पढ़ें और कौन कौन सब्जेक्ट का पॉइंट जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बात का चर्चा आज मैं करूँगा। सबसे पहले तो आपको कूल रहना है, एकदम रिलैक्स, है ना। किसी प्रकार का कोई टेंशन में नहीं रहना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। होता क्या है कि विद्यार्थी जो है ना, एग्जामिनेशन का डेट जैसे जैसे नज़दीक आता है स्ट्रेस में आ जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट में कौन सा पॉइंट पढ़ें। तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखिए, है ना, और पढ़ाई पे समय ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिए। जैसा कि मैं अंग्रेजी और हिंदी का टीचर हूँ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन का, यानी लैंग्वेज पेपर का। तो आज मुख्यतः मैं लैंग्वेज पेपर का ही चर्चा करूँगा, जिसमें आपका 100 नंबर का अंग्रेजी होगा और 100 नंबर का हिंदी का चर्चा होगा। और यह वीडियो जो आखिरी तक देखेगा वो अच्छा कर जाएगा पेपर में, क्योंकि मैं वही सारी चीज़ों को चर्चा करूँगा जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली जो है पॉइंट को टच करता है। तो हाँ, शिकायत नहीं आना चाहिए कि मम्मी पापा की डांट खूब सुनी, है ना, एग्ज़ाम के चक्कर में बहुत गम मिले, परीक्षा में सब कुछ लिखा फिर भी एग्जामिनेशन में बहुत नंबर कम मिले। इसी के चलते बोलते हैं कि वीडियो को पूरा देखना है ना, ताकि आपको नंबर पेपर में कम नहीं मिले। तो पूरा देखिएगा तब ना नंबर वह ज़्यादा मिलेगा जी, है ना। तो चलिए आखिरी 15 दिन सबसे पहले जो पॉइंट है, आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स होकर पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि भी आधा घंटा ही सब्जेक्ट पकड़ लिए फिर आधा सब्जेक्ट वो, तो वैसे आप कुछ नहीं कर पाइएगा। जस्ट पिक वन सब्जेक्ट और उसके बाद आप क्या कीजिए, पॉइंट को स्टार्ट कीजिए पढ़ना। सबसे पहले हम अंग्रेजी की बात करते हैं। देखिए, आपका जो लैंग्वेज पेपर है ना, अंग्रेजी और हिंदी दोनों लगभग सिमिलर है। अगर आप अंग्रेजी को भी पकड़ के चलिएगा कि जिस हिसाब से हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं उस हिसाब से आप हिंदी भी पढ़िएगा तो आपका हो जाएगा। और आपको तो पता है ना कि कोचिंग का नंबर का रेपुटेशन जो है अच्छा है। 100 में 97 नंबर अंग्रेजी में, उसी कैंडिडेट का 100 नंबर 92 नंबर हिंदी में भी है। तो 200 में हम लोग 189 ले आते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा रणनीति बनाते हैं, तभी ना उसका इफेक्ट जो है पेपर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ताकि पेपर मेरा अच्छा जाता है। तो आपको अंग्रेजी में क्या करना है, देखिए, सबसे पहले आप ऑथर्स नेम, ठीक है, ऑथर्स नेम मतलब जो भी आपका चैप्टर दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए। याद तो हुआ ही है आपको, अब रिवीजन कर लीजिए। प्रत्येक दिन 2 मिनट का टाइम देना है, और ऐसे भी आपको याद है, लेकिन कुछ वैसे ऑथर्स नेम जो आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में बताया गया था उसको आप बार बार देखिए, ठीक है। बुक वाला रेनबो 2 वाला तो आपको वाकई में याद है ही, और जिस बंदे के पास स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो नोट्स नहीं है वो मुझे मैसेज करें, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे अंग्रेजी के ऑथर्स नेम जो फॉरेनर हैं उनका भी क्या है, इंपॉर्टेंट बुक को मैंने इंक्लूड किया था। तो ऑथर्स नेम को देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है मेन कैरेक्टर। तो मेन कैरेक्टर का मतलब क्या, कि कोई भी कहानी अगर कविता आप पढ़ रहे हैं तो उसमें जो मुख्य किरदार है ना, फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लें आप पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। तो पिंच ऑफ स्नफ का जो मेन कैरेक्टर हुआ वो कौन हुआ, नानू काका। उसके बाद सोहनलाल हो गए, उसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर हो गए। तो इस तरह से मान लीजिए कि मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल पेश किया कि किसी भी सब्जेक्ट के मुख्य किरदार को कैसे पकड़ना है, ठीक है। तो जो भी आपको कहानी और कविता दिया है उसका जो मेन कैरेक्टर है आप उसको पकड़िए और उसके इर्द गिर्द सवाल को देखिए, ठीक है। तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट बताया। सबसे पहले आपको ऑथर्स नेम गो थ्रू जाना है 1 से लेकर 21 चैप्टर तक आपका रेनबो पार्ट 2 में, और उसके बाद आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, ठीक है। इतना हो जाए, उसके बाद कहानी और कविता का क्या क्या मेन कैरेक्टर जो आप क्लास रूम में अंडरलाइन किए थे उसको आपको देखना है। और दूसरी बात क्या है कि लेखक जो आप अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं उसकी भी आपको जीवनी देखना पड़ेगा, ठीक है। जीवनी का मतलब क्या है कि वह किस देश से हैं, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं क्या है, उनको कौन सा पुरस्कार कब मिला, है ना। तो ये सब थोड़ा सा देखना है, ठीक है। किसके बारे में, ऑथर्स के बारे में। दूसरा आपका हो गया मेन कैरेक्टर ऑफ एनी स्टोरी एंड प्रोज, ठीक है, पोएट्री। इसके बाद है तीसरा जो है आपका 5 to 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, बिहार बोर्ड वाले को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, वो करता कुछ नहीं है भाई। वो करता क्या है कि पिछला 5-10 साल में जो सवाल पूछा गया है और उसके जो रिमेनिंग ऑप्शंस होते हैं उसी से वो सवाल बना लेते हैं। मान लिया जाए कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया, तो आप जाहिर सी बात है मनोहर मालगोनकर बोलिएगा, लेकिन अब ऑप्शन तो वो 4 देगा,
तो 3 जो रिमेनिंग ऑप्शन हो गए हैं प्रश्न का, उसी से वो क्या करता है, क्वेश्चन बनाता है। तो आपको कोशिश करना है कि पिछला 5 साल का, 10 साल का, जिधर से भी आपको प्रीवियस ईयर हाथ लगे, मार्केट से कुंजिका जो भी है, आप उसको उठा के पूरा अच्छे से पढ़ जाइएगा और ऑप्शन पे काम करिएगा। और ऑप्शन पे जब तक काम नहीं करिएगा तब तक, मान लिया जाए कि हम एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, तो हमको एक बार में एक ही क्वेश्चन नहीं याद हुआ, लेकिन उसके 4 ऑप्शन पे काम करिए, थोड़ा सा एक निगाह देख लिए, तो समझिए कि एक बार में मेरा 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी आपका इंग्लिश सेक्शन में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव आपका 100 नंबर का पूछेगा, बनाना आपको 50 है, लेकिन 40 आपको लिटरेचर से पूछेगा, 60 आपको ग्रामर से पूछेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम लिटरेचर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनाएं, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। किसको, स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। लगभग 30 आपका रेनबो 2 से रहेगा, 10 आपका रहेगा किससे, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। 10 नहीं, कम से कम 7-8 तो जरूर ही रहेगा। तो 7-8 जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से रहेगा, तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ना, तब ना जाके लिटरेचर में ज़्यादा आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको पता है कि 3 पार्ट होते हैं, मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न। इसका ड्यूरेशन देख लीजिएगा। इस अवधि में अगर कोई इंपॉर्टेंट लेखक हैं, जैसे मान लिया कि मिडाइवल में कोई निकला होगा इंपॉर्टेंट लेखक, उसको देख लीजिएगा। मॉडर्न के जो लेखक हैं उनको देख लेना है, कोई एंशिएंट के होंगे तो उनको देख लेना है। फिर देख लेना है कि ओल्ड इंग्लिश का थोड़ा सा टॉपिक देख लेना है, मिडिल इंग्लिश का देख लेना है, मॉडर्न इंग्लिश का, वो आपको सब नोट्स प्रोवाइड करवा दिया गया। जिनके पास ना होगा, नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका कि इंग्लिश जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है इंडिया में, कैसे आपको क्या समस्याएं फेस करना पड़ रहा है, इंग्लिश का योगदान कहाँ कहाँ है, वो तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश का आप रिविज़न कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने 3-4 पॉइंट का चर्चा किया। इसके बाद है आपका मुख्य रोल जो होता है वो ग्रामर ही प्ले करता है। तो ग्रामर में आपको मेजर जो है 8 चैप्टर तो बताया ही गया है, टेंस, वॉइस, नरेशन, मॉडल, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, क्लाउज, सिंटेक्स वगैरह। तो ये सब के जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा सिलेबस को ही जाना है, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट रूल्स है उसका आप ज़रूर एक बार देखिए। सुबह में उठिए, चाहे जब भी आपको आधा घंटा टाइम मिले, आधा घंटा पर डे आपको किस पे देना है, ग्रामर पे देना है। और जहाँ लगे कि मुझसे गलती हो रहा है उसको आप बार बार बनाइए, ठीक है। टेंस में ही आप देख लीजिए, सिंपल प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा योगदान है, ठीक है। फिर आपको उधर मिल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जहाँ आपको सिंस 4 लगा के देता है, वहाँ भी आपको भरने के लिए देगा। तो ऐसे आप पिक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन इंपॉर्टेंट है, नहीं है, मैंने क्लासरूम में भी आपको बताया है, ठीक है। तो इंग्लिश के लेके ग्रामर का जो पॉइंट है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, टेंस है, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, सिंटेक्स, आर्टिकल, क्लाउज, मॉडल, ये आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इनके रूल्स को आपको बार बार देखना है और वैसे ही रूल्स को देखना है जो आपके इंपॉर्टेंट हो, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। लेटर एप्लीकेशन का भी आपको PDF भेजा गया है, लेटर एप्लीकेशन के लिखने के लिए कोशिश करें। देखिए, अंग्रेजी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए जो सबसे मेन मुद्दा है कि मेरा 100 में 50 ऑब्जेक्टिव सही हो जाए। कोशिश करना है कि हम 50 पे 50 सही करेंगे। अगर ये 50 में 50 सही कर दिए तो 90+ नंबर लाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। और आपका रहा उधर बात लिटरेचर का, तो लिटरेचर में आपको सब्जेक्टिव कहिए, लिटरेचर नहीं, सब्जेक्टिव में आपका 7 सवाल है। तो 7 सवाल में सबसे पहले आपको एसे आएगा, ठीक है। दूसरा में आपको एक्सप्लेनेशन आएगा प्रोज से, तीसरा में पोएट्री से, चौथा में आपका आएगा लेटर चाहे एप्लीकेशन लिखिए, 5वां में क्वेश्चन आंसर, छठा में आपको 6 सवाल बनाना है, 3 ही, जहाँ 2 मैचिक, 1 ट्रांसलेशन आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से और 2 समरी रहेगा। और 7 नंबर में आपका कॉम्प्रिहेंसन चाहे प्रेसिस, तो उसमें भी आपको कॉम्प्रिहेंसन बनाना है। तो आप ना अभी बचे हुए दिनों में कुछ नहीं करिए, ऑब्जेक्टिव तो आपका हो जाएगा। सब्जेक्टिव उठाइए और एक बार आप जैसे एग्जामिनेशन में लिखने का प्रयास करते हैं, आप घर पे लिखिए। जैसे आपका 2 टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट का क्वेश्चन आपके पास होगा और भी पूरे सारे सेट्स पड़े हुए हैं, बोलिएगा मैं आपको वो ही भेज दूंगा। लेकिन एक दिन बीच करके, एक दिन अंग्रेजी का लिखना है और एक दिन हिंदी का लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कल आप अंग्रेजी का जो 7 सवाल बनाए कि चलो भाई किसी एक पर लेख लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे आप लिख दिए। फिर उसके बाद चलो किसी को मतलब एक्सप्लेन कर दिए प्रोज से, पोइट्री से। तो ये काम आपको एक दिन गैप करके करते रहना है, तब जाके आपका कहीं एक्सपीरियंस होगा कि जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव होता है उसको लिखते कैसे हैं। और कहीं पे अगर समस्या आती है कि सर मुझे ये सवाल का जवाब नहीं आ रहा है, मैसेज करें, हम इधर से आपको सवाल बना के चाहे नोट्स मटेरियल जो भी होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कोशिश करना है कि मेरा अगर 50 सब्जेक्टिव सही हो जाएगा तो मेरा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी हम बना लेंगे।
और ऐसे जो है ना आपको 5 में से 1 लिखना है। पिछला 5 साल का भी आप पेपर उठा के देख लीजिएगा तो उसी में से कोई ना कोई एक ऐसे आएगा। एक्सप्लेनेशन भी उठा के देख लीजिएगा पिछला 5-10 साल का, अभी तो लेटेस्ट में पैटर्न चेंज किया है ना, तो मैं जो गेस कर दिया हूँ उससे बाहर नहीं आएगा। बस उसी को आपको प्रैक्टिस करते रहना है, लिख के देखना है कि हम सब्जेक्टिव 50 नंबर में कितना नंबर लिख सकते हैं। टेस्ट में हुआ बहुत लोग का 46 भी आया, ठीक है, किसी का 45 आया, तो वो बंदा उस फॉर्मेट को जान गया है कि हमको ऐसे में कितना लिखना है, हमको एक्सप्लेनेशन में कितना लिखना है, हमको लेटर एप्लीकेशन में कितना लिखना है, क्वेश्चन आंसर में कितना लिखना है। सारे मटेरियल आपके पास प्रोवाइड है। आप अगर नहीं नंबर लाइएगा तो उसमें गलती आपकी होगी कि आप मतलब लास्ट के 15 दिन में जब मेहनत करने का समय था तो आप किए नहीं। आपके बहुत सारे पेपर हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय नहीं लूं। अरे आधा घंटा 45 मिनट आप अंग्रेजी पे दे दीजिए, आधा घंटा 45 मिनट आप हिंदी पे दे दीजिए, लेकिन सही तरीके से दीजिए। जो आपका ज़रूरत का चीज़ है वो, ऐसे नहीं कि आधा घंटा पेज पलट रहे हैं, इधर से उधर करना क्या है, वैसे में आपको सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, पढ़िएगा भी कुछ नहीं, दिमाग पे प्रेशर भी ज़्यादा आ जाएगा। तो इसी के चलते एक हम पैटर्न बेस्ड पे क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बन सके। अगर आपका लिटरेचर अच्छा है तो लिटरेचर से, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो ग्रामर से। और जिस बंदे को लगता है कि हम दोनों मिला के चलेंगे तो लिटरेचर भी खूब मन लगा के पढ़िए, ग्रामर के जितने इंपॉर्टेंट टूल्स है वो सब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। एक आखिरी वीडियो आएगा एग्जामिनेशन के एक दिन पहले कि कौन कौन से सेगमेंट को क्या करना है, छूना है, ऐसे क्लास में भी बताया हूँ मैंने। और आपका जो ऑब्जेक्टिव का जो है ना 20 तारीख को मैं, आज 17 तारीख है ना, 20 तारीख को मैं आपका पूरा पोइट्री का 250 क्वेश्चन का मैं या तो अपना स्टूडियो जो बाजार समिति में वहाँ जाके शूट कर लूँगा, और नहीं तो हैंड रिटन में जो आता है स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूँगा। उसको आपको 2 से 3 बार देख लेना है। आपका एकदम मैं लिखित देता हूँ कि पोइट्री सेक्शन से कोई भी सवाल आपका अगर आ गया ऑब्जेक्टिव तो नहीं छूटेगा। और यही काम हम लोग क्या करेंगे, 25 तारीख को आपको प्रोज से क्या करेंगे, वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, और उसको भी एग्जामिनेशन से जाने से पहले 2 से 3 बार देख लेना है 2x पर करके, नया स्पीड दोगुना पे करके। तो आपको लिटरेचर से तो क्वेश्चन मैं नहीं छूटने दूंगा, ये तो मेरी गारंटी है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन अलग आ जाए वो अलग बात है, वो हर एक साल 10-15 क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड वाले एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, लेकिन आपका 85-90% क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस ईयर ही रहता है, तो प्रीवियस ईयर पर भी फोकस करना है। तो अंग्रेजी के लिए एक बार फिर से आपको क्या क्या करना है बता दे रहे हैं। अंग्रेजी के लिए आपको ऑथर्स नेम, ऑथर का जीवनी देखना है, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स किस देश से हैं, अच्छा किस रूप में फेमस है कवि, ये भी, जैसे जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट, जॉन किट्स रोमांटिक पोएट, द सोल्जर का जो रूपर्ट ब्रूक है वार पोएट, ठीक है। एक आपका और है बच्चों के कवि वाल्टर डिलामेयर, बच्चों के कवि, तो थोड़ा इसके जीवनी बनाकर देख लेना है। कमला दास कहाँ से है ना, एंग्लो इंडियन कवि अच्छी लेखक कौन है, मनोहर मलवनकर। तो इस तरह का देखना है, कब किनको अवार्ड मिला है ना, जैसे जाकिर हुसैन से सवाल आ जाए, कब राष्ट्रपति बने, कब शपथ लिए, कब मरे, है ना। तो ये सब सवाल आज जो हो जाता है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप पूरे साल भर अंग्रेजी पढ़े हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो मैं गारंटी लेता हूँ कि किसी से नहीं होगा। वो बंदे जो अंग्रेजी हिंदी ना पढ़े हैं और सोचेंगे कि हम आपसे ज़्यादा बेहतर नंबर ले आए, बहुत कम चांस है भाई। आपने साल भर समय बिताया है ना, तो साल भर का रिजल्टेंट आप थोड़ा सा 15 दिन मेहनत करके आप बहुत अच्छा दे सकते हैं। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। हम आपके साथ हैं एग्जामिनेशन तक, है ना, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। बस जहाँ पे आपको लगे कि क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगा कि एग्जामिनेशन में मेरे से यह क्वेश्चन गिर सकता है, आप धड़ाक से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी के लिए कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्टिव पूरे 50 में 50 ठोकेंगे, है ना, और कह के ठोकेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव के लिए एक दिन अल्टरनेट करके हम जो 50 नंबर का जो 7 सवाल होता है वो बनाएंगे, एक दिन हिंदी, एक दिन अंग्रेजी, एक दिन हिंदी, एक दिन अंग्रेजी, ठीक है। और आप भेज भी सकते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, देखिए सर इस क्वेश्चन का लेंथ मेरा सही है कि नहीं है, मैंने ये लिखा सही है कि नहीं है, इसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है, तो वो भी हम आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन आपसे सबसे बड़ी सहायता है आपको कि आप अपने आप को हेल्प करिए, ठीक है। 45 मिनट अंग्रेजी, 45 मिनट हिंदी पर डे आपको देना है, कुल मिला के होता है आपका करीब 1.5 घंटे के आसपास होती है। तो 1.5 घंटे आप दीजिए अंग्रेजी हिंदी पे, और बाकी जो आपका बचता है 22.5 घंटा, उसमें सोना पीना बाकी आप समझ रहे हैं, और जो भी सब्जेक्ट आपको देना है दीजिए। एक्सक्यूज़ मत दीजिएगा कि सर मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हमको पढ़ने का समय नहीं मिलता है। 1.5 घंटे काफ़ी है ना, जितना आपने पढ़ाई किया साल भर आपको बस रिवीजन करना है। आइए अब हिंदी के बारे में देख लेते हैं। तो हिंदी में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। लेखक, तो लेखक के उनके जीवनी, है ना, लेखक के देखो हिंदी में लेखक के जीवनी से ज़्यादा सवाल बना देता है,
ठीक है। लेखक की जीवनी से क्या होता है ना कि कभी किस राज्य के हैं, उनकी प्रारंभिक जीवन क्या थी, वो कहाँ से शिक्षा दीक्षा, कई बार तो माँ बाप का भी नाम दे देता है, लेकिन माँ बाप का नाम पर उतना फोकस नहीं करना है, बल्कि ये याद रखना है लेखक का नाम और उनके जीवनी के इर्द गिर्द कुछ सवाल देख लेना है, और किस युग के हैं, है ना, युग पूछता है ना, मतलब भारतेंदु युग, ये युग, तो वो देख लेना है किस युग के हैं। उसके बाद छायावादी सब होता है ना, वो देख लीजिएगा, भाषा कौन रस का है, तो ये सब थोड़ा सा आपको बुक में हाईलाइट करवाया गया है, लेकिन आपको एक बार फिर से देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है आपको मुख्य पात्र, कहानी हो, कविता हो, जिसके मुख्य पात्र होंगे, सवाल वहीं से आपको बनेगा। देखिए तेज विद्यार्थी क्या करता है ना, जैसे दूध में जो मलाई होता है वो मलाई निकाल देता है, वैसे ही आपको ही करना है, क्या करने का, कि जो मुख्य पात्र उसको अंडरलाइन करके एक बार फिर से हम पढ़ जाएंगे, है ना। 85 तो बनाना है, 100 में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिले 5 साल का, 10 साल का, है ना, तो आप क्या कीजिए, बना डालिए उसको, ठीक है। और इसमें भी करना है आपको 50 नंबर का जो अथी पेपर होता है ना सब्जेक्टिव, उसको आपको आज मान एक दिन अल्टरनेट करके लिखना ही लिखना है। अच्छा, इसमें देखो कविता का भावार्थ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कविता का भावार्थ जैसे मानिए मैंने कोई कविता पढ़ाया, उसका 2-4 लाइन उठा के आपको दे दिया, ठीक है, और बोला कि चलिए भैया इसका भावार्थ करिए, तो जैसे हम लोग अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन करते हैं वैसे ही हिंदी में भावार्थ है कि दी लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम फलना, तो इसे लिखेंगे कि यह प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है फलाने कविता से लिया गया है, जिसमें इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर जो भी कवि हो कहना चाहते हैं कि, इतना मेरा मूल मंत्र हो गया। उसके बाद जो मुख्य पॉइंट होगा उसको हम लिखेंगे। तो कविता का भावार्थ आपके नोट्स में दिया हुआ है, जहाँ जहाँ आप कविता का नोट्स उलटिएगा तो वहाँ आपको दिखेगा कि हाँ सर के द्वारा ये गेसिंग किया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैंने क्या करना है, देख लेना है। इसके बाद देखिए ग्रामर में कुछ कुछ टॉपिक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। समास आपको पूछेगा कि कौन सा समास है ना, तो समास भी बताया गया है। कुछ कभी कभी तो पूछ लेता है समास के भेदे क्या होता है, कितने भेद भी होते हैं, तो समास दिया रहेगा। समास के एक बार एग्जाम्पल देखने लगा है कि दिगु का कौन है, कर्मधारय का कौन है ना, अभी कौन है, वो सब आपको पढ़ाया हुआ है, उसको रिवीजन करिए। इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, मान लिया कोई शब्द है तो आगे जो जुड़ के बनेगा उसको उपसर्ग, पीछे जो जुड़ के बनेगा उसको प्रत्यय कहते हैं। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी क्लास में करवाया है, तो उसको भी देख लीजिएगा। शब्द भेद आपको पता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, है ना, जो संस्कृत से डायरेक्ट ले लिया गया तत्सम, उसमें हम लोग कुछ सुधार कर दिए, क्या हो गया, तद्भव। जो कि क्षेत्रीय भाषा में बोला जाए उसे देशज, और जो हम लोग विदेशों से ग्रहण किए हैं उसको विदेशज। उसके बाद संधि, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये भी आपको बताया गया है। सर्वनाम भी मैंने लेटेस्ट में पढ़ाया था, तो वो भी देख लेना है। विशेषण, कारक, कर्ता ने कर्म को, तो ये थोड़ा बहुत आसपास में देख लेना है। इसके बाद जो आपको कुछ चीज़ें रटने का है, वो हम कितना भी पढ़ा लें, वो आप जब तक याद नहीं करिएगा तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, इसके बाद आपका विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे वगैरह, तो ये मैं आपको एप्लीकेशन की मदद से स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा, आप मोबाइल से ही पढ़ लीजिएगा। अब तो समय कम है, प्रिंट वगैरह कराने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो बस उसको एक सरसरी निगाह से देख लेना है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन आंसर का जो होगा ना, वो सफिशिएंट लेंथ में लिखिएगा और सुंदर हैंडराइटिंग में लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि हैंडराइटिंग मेरा सुंदर हो। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हैंडराइटिंग सुंदर होने की ज़रूरत नहीं है, बस गोला प्यार से रंगिएगा, बढ़िया से रंगिएगा, तो ऑब्जेक्टिव में नंबर मिल जाएगा। सब्जेक्टिव जो भी बनाइएगा उसमें काट छाट के प्रयास से बचिएगा, और ये प्रयास करिएगा घर पे बैठ के, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। हाँ, नहीं तो ज़्यादा काट छाट से इंप्रेशन डाउन हो जाता है, नंबर कट जाएगा भाई, जितना भी आप सही लिख लो फिर कोई नहीं बचाने वाला है वहाँ पे। तो वो आपके घर पे मेहनत करने से होगा। एक दिन अंग्रेजी का 50 नंबर का सॉल्यूशन करिए, एक दिन हिंदी का, फिर 50 अंग्रेजी का, फिर हिंदी का। देखिएगा आपको एग्जामिनेशन में बहुत हल्का चीज़ें लगेगी, कोई प्रेशर नहीं रहेगा, आराम से लिखिएगा और आपको बेहतर नंबर भी आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद तो करता हूँ कि मेरे जितने भी सारे विद्यार्थी पढ़े हैं सबका अच्छा नंबर आए, ठीक है। किसी का भी हम एक नंबर भी कम नहीं देखना चाहते हैं किसी से। और दूसरी बात रहा कि जो बच्चे नहीं अंग्रेजी हमसे पढ़ते हैं, नहीं हिंदी पढ़ते हैं, अगर उनको भी किसी प्रकार का नोट्स की ज़रूरत हो तो अपना तो नंबर वह है ही ना, ये वाला 9304283279 पे मुझे क्या करें, मैसेज कर दें कि हाँ सर अंग्रेजी का PDF भेज दीजिए, हाँ सर हिंदी का PDF भेज दीजिए, मैं पूरा का पूरा चैप्टर का भी भेजूँगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आप 15 दिन में हमको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा सेक्शन हमको इम्पोर्टेंट है, क्या रिवीजन करना है, और एकदम रिलैक्स रहिए। सबसे बड़ा बात है, जो योद्धा जितना ज़्यादा शांत रहेगा परीक्षा में उतना ज़्यादा बेहतर करके आएगा। जिसके मन में ज़्यादा द्वंद्व चल रहा होगा
ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, फिर फंसोगे यार। अभी तक जितना पढ़े उसी को रिवीजन करो ना, उससे ज़्यादा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो आपको 20 का आएगा पोइट्री का ऑब्जेक्टिव, अगला वीडियो उसके बाद 25 का आएगा प्रोज का ऑब्जेक्टिव, और समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत मैं 50 क्वेश्चन इसका भी करवा दूंगा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी। और बाकी ग्रामर आप देखिए, ग्रामर आपको जो बताया गया उसी को आप रिवीजन करते रहिए, इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह। जैसे सिंटेक्स में हो जाता है ना कि आइदर और वाला देख लीजिएगा, एज वेल एज से जुड़ता है जो देख लीजिएगा, तो ये सब सवाल ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे जो एंड से जुड़ने के बाद हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर ही काउंट होते हैं, पार्ट एंड पार्सल वाले, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगते हैं, तो ये सब देख लीजिएगा। वॉइस में आप देख लीजिएगा, आपका तो एक इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया, ठीक है, एक WHO वाला देख लीजिएगा, नहीं WH वर्ड वाला देख लीजिएगा, और एक टेंस बेसिस पे देख लीजिएगा। ठीक है, नारेशन में भी आप तो बनाते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है वो देख लीजिएगा। एक आध आपका देख लेना है जो प्रेजेंट और फ्यूचर में रहता है रिपोर्टिंग वर्ब, उसको देख लेना है। इसके बाद आप देख लीजिएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस वाला देख लीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा झलक देख लीजिए इसका भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी। अब मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब में आपको शुड, आउट टू ये सब देखना है। ठीक है, चाहिए वाला आपको पूछता है, और सकना वाला में मे कहने सब देख लेना है। ठीक है, और यूज नीड डेयर वाला में देख लेना है, यूज टू से जो सेमी मॉडल वर्ब होता है उसको भी देख लेना है। वॉइस में भी गेस कर दिया। अच्छा, टेंस में आपको देखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखना है। टेंस में सारे ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको तो करेक्ट सेंटेंस ही पूछेगा। ठीक है, वो भी देख लेना है, टेंस को अच्छे से देख लेना। वॉइस हो गया, नरेशन हो गया, मॉडल हो गया। आर्टिकल जो है, आर्टिकल में देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे ए, कहाँ कहाँ पे एन, कहाँ कहाँ पे द, और कहाँ कहाँ पे आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। उसके बाद आपको 4-5 क्वेश्चन प्रीपोजिशन देगा। प्रीपोजिशन का मैंने हिंदी के अर्थ के साथ पढ़ाया है, जैसे एभव मतलब के ऊपर, ठीक है, ऑन मतलब पर। तो देखिए कहाँ कहाँ एग्जाम्पल है, बस उसको फोकस करिए। बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करने में, बहुत कम समय ही लगेगा, लेकिन रिवीजन करिए। ठीक है, अच्छा, क्लाउज एंड कॉम्बिनेशन सेंटेंस को जोड़ने के लिए 4-5 टाइप का देख लीजिएगा। दो समान गुण रहेगा, चर्चा रहेगा तो एंड से जुड़ेगा, विरोधाभास होगा बट से जुड़ेगा, है ना। और प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल से देख लीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है, बस इतना ही करिए और अच्छा करिए। उम्मीद है कि आप वीडियो को देखने के बाद समझे होंगे और एक नई प्रकार की एनर्जी से आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए बाकी सब चीज़ों में इधर उधर समय मत बिताइए, आपको कोई कुछ पूछने वाला नहीं होगा। अगर एग्जामिनेशन में आपका नंबर ख़राब आएगा, आपके सहपाठी, आपके दोस्त यार, आपके करीबी ही सबसे पहले बोलेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि दोस्ती के हम किसी प्रकार के किसी को भला बुरा कर रहे हैं, बस किसी को बोलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। आपके पड़ोसी हो, आपके स्कूल के लड़के हो, आपके स्कूल की लड़कियां हो, तो आज अगर हमको 15 दिन समय मिला है तो आज हम अच्छा से पढ़ लेंगे। बाकी के लिए तो समय एग्जामिनेशन के बाद भी हो सकता है ना, तो समय को सदुपयोग कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। किसी प्रकार का दिक्कत हो हम हैं। अगर आप साल भर अंग्रेजी हिंदी पढ़ने के बाद अगर आपका अच्छा नंबर नहीं आएगा तो किसी का नहीं आएगा। इसका मतलब क्या कि मेहनतें नहीं करना है, मेहनत करना है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो भाई।